हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन मीन यानी कि पाइसेस है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, तो जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि पाइसेस यानी कि मीन है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। तो मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए मैसेजेस, क्या फील कर रहे हैं पाइसेस राशि के लोग इस वक्त, क्या फीलिंग है उनके पार्टनर को लेके। जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनको लेके क्या फीलिंग है। आपके मैसेजेस रेजोनेट होंगे तो आपके पार्टनर के भी होंगे। जिनका भी सन मून साइन पाइसेस है उनके लिए मैसेजेस, उनके दिल में क्या चल रहा है। पाइसेस राशि के लोगों के दिल में क्या चल रहा है उनके पार्टनर को लेके। थैंक यू। पहले आपके लिए कार्ड निकाल देती हूँ, मैं आपके पार्टनर के भी कार्ड निकालती हूँ, बाद में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिनका भी सन मून साइन पाइसेस है उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। पाइसेस लोगों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पाइसेस राशि के लोगों के लिए उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस राशि के लोगों के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। सॉरी बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही है तो। बॉटम की एनर्जी तो फुल रिवर्स्ड है आपके पार्टनर के कार्ड्स में। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेके, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एक कार्ड लेना है मुझे, और एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, ऑल राइट। एक मिनट, बहुत आवाज़ आ रही है। ओके, तो जिनका भी सन मून साइन पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में चल रहा है ये पर्सन का झूठ, इन्होंने अगर आपको चीट किया वो चीटिंग, या ये आपका सुकून लेके चले गए आपका, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब हो। ये पर्सन ने आपके दिलो दिमाग में इतना कंट्रोल करके रखा है कि बार बार आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। इन्होंने आपसे हो सकता है झूठ बोला, आपसे चीटिंग की है, या बहुत सारी बातें छुपाई है आपसे। तो कुछ ना कुछ रिवील्ड हुआ है ये पर्सन को लेके, आपको एक क्लियरिटी मिली है ये पर्सन को लेके। सो आप क्या सोच रहे हैं, आप स्ट्रांगली इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, तो हो सकता है कि या उसके बारे में आप सोच रहे थे और ये पर्सन ने आपको या तो फिर से धोखा दिया। ओके, अगर इनको आपने पहली बार माफ़ किया और फिर से सेकंड चांस दिया, एक न्यू बिगिनिंग आपने करनी चाहिए, तो ये पर्सन ने आपको फिर से धोखा दिया। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन बहुत चाइल्डिश है, इनका बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है, या आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपको लेके सिर्फ एक अट्रैक्शन होने की वजह से आपकी लाइफ में आता है, या ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टिशियस है। ये दोनों तीनों चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ये पर्सन अगर बहुत स्टेबल पर्सन है, या हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, या इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिसीजन लेने के लिए, पर ये थोड़े से पर्सन सेल्फिश हो सकते हैं, हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हैं उसके बाद ही आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा आप सोच रहे हो। या फिर हो सकता है कि अभी आप ऐसा है कि आपके लाइफ में चॉइसेस है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है जो स्टेबल है, मैरिज मटेरियल है आपके लिए, अवेलेबल है, या ऐसा कोई रिश्ता आया है आपके लिए, मैरिज प्रपोजल आया है, तो आप अभी उस पर्सन को लेके और आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनको लेके आप जगल कर रहे हो, या आपको एक डिसीजन लेना है पर वो हो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि या तो दो पर्सन है, या फिर ये पर्सन थोड़ा
आपको लगता है कि थोड़ा-सा अगर एक ही पार्टनर है, आपको पता है, तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ने आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए, मैरिज देना चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहिए, क्योंकि आप इनको एज़ अ मैरिज मटेरियल पर्सन देखते हो। ओके? या फिर इन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत सारे वादे किए, होप दिखाई और कहीं और मैरिज कर लिया। और या अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन और एन्जॉयमेंट के लिए आपकी तरफ आते हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन उतना आपको लेके सीरियस नहीं है, ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है। सॉरी, ऐसा आप सोच रहे हो। कुछ ना कुछ तो इनका जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इमोशनली आपको यूज़ किया है, या फिज़िकली यूज़ किया है, या फिर झूठ बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा इनजस्टिस आपके साथ किया है, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आप ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग के लिए भी आ रहे हैं, फिर भी आपको पुरानी बातें आप भूल नहीं पा रहे हो। आपके दिल में क्या है? 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपके होते हुए कहीं और इनका रिलेशनशिप था, या कहीं और इन्होंने मैरिज कर लिया आपको छोड़ के। सो अभी ना आप इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हो, या आप अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो, यानी कि आपका पार्टनर मैरिड होने के बाद भी आप इनके लाइफ में आए, तो अगर पहले से अगर आप एक दूसरे को जानते हो और इन्होंने अगर आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, कमिटमेंट दे दिया, तो वो पर्सन यानी जो दूसरा पर्सन है वो आपकी थर्ड पार्टी है। और अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड थे और आप इनके लाइफ में आए हो, तो आप थर्ड पर्सन हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हुए हो, जो भी सिचुएशन है। ओके, आप अगर थर्ड पार्टी हो उनके लाइफ में, तो भी आप हर्ट हुए हो, या आपके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है तो आप उस वजह से भी हर्ट हुए हो। पेन तो आपको ज़बरदस्त मिला है, तो आप इसमें से निकल जाना चाहते हो। अभी उस पेन में आप नहीं रहना चाहते हो, या ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब तक थर्ड पार्टी है तब तक कुछ भी नहीं नॉर्मल हो सकता। थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो द मून का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो। थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है। हो सकता है कि इनकी मदर को आपका रिलेशनशिप ये नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, या आप पर उनको पसंद नहीं हो, तो हो सकता है उस वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया। या फिर अगर आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो थर्ड पार्टी आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, जो बीच बीच में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम लाती है। या फिर जैसे कि मैंने बोला, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो आपको लगता है ये पर्सन आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देता, आप कन्फ्यूजन में रहते हो, आप इल्यूजन में रहते हो, आप बेसिकली बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, सो आपको लगता है कि अब इस चीज़ में से निकल जाना चाहिए, आपको मूव ऑन करना है, पर वही है कि आप मूव ऑन कर नहीं पाते हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। आप चाहते हो मूव ऑन हो जाना, पर आपको कन्फ्यूजन है, आप क्लियर नहीं हो अपने डिसीजन को लेके, क्योंकि आपके मन में ये पर्सन को लेके बहुत इमोशंस है। इमोशंस के साथ साथ आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आपको फिर भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो आप निकलना भी चाहते हो रिलेशनशिप से, इनसे दूर जाना चाहते हो, या तो आप रुक जा रहे हो कि चीज़ें बदल जाए, या फिर आप निकल नहीं पा रहे हो। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये पर्सन जैसे भी है, पर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो। हाँ, यानी आप को डिपेंडेंट हो ये पर्सन पे, तो इस वजह से हो सकता है कि चीज़ें टॉक्सिक है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आपको हर चीज़ पता है, फिर भी आप इनसे जुड़े हुए हो, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं कि ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ आपके पास ही रहेंगे, अगर मैरिड भी है तो ये अपने स्पाउस को छोड़ देंगे, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है, आपको ये चीज़ें झूठ लग रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। यस, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या अगर आप लोग सिंगल भी हो तो हो सकता है कि इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं। ओके, तो इन्होंने आपको शायद ब्लॉक करके रखा है, या बात नहीं कर पा रहे हैं ये आपसे, ये भी हो सकता है।
ओके। और अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि इनके रिलेटिव या जैसे कि मैंने बोला कोई ना कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनका कहीं मैरिज का कोई और बातें चल रही है, अगर मैरिड नहीं है आप दोनों ही तो। इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ और कहा, सिचुएशन कुछ और है, ये पर्सन एक्शन कुछ और ले रहे हैं। तो आपको एक क्लैरिटी चाहिए ताकि आप इजीली मूव ऑन हो सके इस रिलेशनशिप से। आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। पहले देखेंगे बॉटम का कार्ड, फूल का कार्ड रिवर्स्ड है। ये पर्सन कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहते। आपके साथ बिगनिंग अगर करनी है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, आपकी तरफ आना है, जो भी है, इनको लगता है कि जब तक इनका कन्फ्यूजन दूर नहीं होता, जब तक ये कोई सही डिसीजन नहीं लेते, तब तक इनको इमोशंस में बह के या एकदम से कुछ भी एक्शन लेके आपकी तरफ ये नहीं आ सकते, न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इनको कुछ कन्फ्यूजन है या जो भी है, ये सोच समझ के आपकी तरफ आना चाहते हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये क्या सोच रहे हैं पहले हम वो देखेंगे। वाह, मेजर अरकाना से आए हैं आपके पार्टनर के। वेरी गुड। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर मैजिशियन के एनर्जी में है, द स्टार। ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन हो सकता है बात करने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत मैनिपुलेटर है, हर चीज़ अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, आपको भी कन्विंस कर लेते हैं। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो इमोशनली, यानी या तो इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा सोच रहे हैं, देखिए वाइस एंड वर्सा हो सकता है, इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए विश कम ट्रू है आपकी लाइफ में, तो आप इनको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। ओके, कोई भी सिचुएशन रही, ये कुछ भी कर लेंगे फिर भी आप इनको नहीं छोड़ेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का सिचुएशन अभी जो भी है, पर ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, दोनों हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटर है, बहुत माइंड गेम खेलते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, पर ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, ये आपको हैंग करके रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, भले ही ये चीटर है जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। इन्होंने एक बाउंड्री सेट करके रखी है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा है इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये कुछ बताते नहीं हैं। इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेटिव बना के रखा है। ये जो भी चीज़ें हैं एक लिमिट तक ही आपको वहाँ तक आने देते हैं, उसके बाद उसके आगे ये पर्सन आपको आने नहीं देते। तो ये सोच रहे हैं कि ये आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे, इजीली आप इनके बातों में आ जाओगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए विश कम ट्रू है, क्योंकि इन्होंने इतना चीटिंग होने के बाद भी अगर आप इनके बारे में देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, सोच रहे हो, इट मीन्स कि आप चाहते हो ये पर्सन अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में रहे। तो इनको पता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो, ये पर्सन को लगता है ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, तभी अभी तक आपने छोड़ा नहीं है इनको। क्योंकि अगर इन्होंने चीज़ें रिवील भी हुई है कि ये झूठे हैं या चीटर है, फिर भी तो इनको पता है ये आपको मना लेंगे, कितना भी ख़राब सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, फिर भी इनको होप है एक, ओके, कि इन्होंने गिव अप तो नहीं किया है आप पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, अगर बात नहीं कर रहा है, तो नहीं, इनको पता है ये आएंगे जब भी इनको टाइम मिलेगा, जब भी सिचुएशन ऐसा हो कि ये आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, तभी आएंगे। इनको जब बात करनी होगी और ये बिल्कुल आपको अपने बातों में इतना उलझा देंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो। ये इनको जब टाइम मिलेगा, जब सही वक्त होगा, ये आपकी तरफ आएंगे और आपको मना लेंगे, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, फील क्या कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते। इनके दिल में आपके लिए क्या है आप सोचते रहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं आपसे। ओके, क्योंकि हो सकता है अगर इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। ये पर्सन बहुत जेलस होते हैं अगर आप किसी और के साथ रहो। ये पर्सन बहुत अपने मनी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, थोड़े कंजूस काइंड ऑफ पर्सन है कि ना अपनी बातें बताएंगे, ना ही अगर किसी और के साथ अगर आप बातें कर रहे हो तो वहाँ भी इनको अच्छा नहीं लगता, और खुद होके भी बातें नहीं करेंगे। तो ये अपनी चीज़ें
किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो ये आपको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये बहुत पॉसेसिव जेलस पर्सन है। ओके, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, स्टक रखना चाहते हैं। इनके दिल में यही है कि ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या आपको ये जाने नहीं देंगे। व्हील का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त चीज़ें टाइम सही नहीं है आपकी तरफ एक्शन लेने का, या आपको कुछ भी बताने का, या कुछ भी आपको छोड़ने का। ये टाइम सही नहीं है। इनको लगता है इस वक्त थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए। आपको लेके ये ऐसा सोच रहे हैं कि टाइम सही नहीं है और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन को ऐसा लगता है, इनके दिल में वही चीज़ें हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे के नसीब में ही नहीं है। आप कितना भी चाह रहे हो फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, या इनको लग रहा है कि ये टाइम अभी ठीक नहीं है, इनके फेवर में नहीं है टाइम। तो थोड़ा सा इन्होंने होल्ड करके रखा होगा, अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहे, या कुछ भी नहीं चीज़ें समझ में आ रही, और ये आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं और अच्छे से बता भी नहीं रहे हैं कि आगे क्या। क्योंकि फिर से आउटकम में 7 ऑफ सॉर्ड ही आया है। ये पर्सन जब भी आएंगे आपकी तरफ, जैसे कि मैंने बोला, मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, बातें छुपाएंगे। ओके, और आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर ये अभी तक बहुत ज़्यादा जैसे कि मैजिशियन की एनर्जी में है, जैसे कि आपको बातों में घुमा लेते थे, आपको कन्विंस कर लेते थे, इमोशनल लेवल पे आपको आप उनसे अटैच हो तो आप हर बात मान लेते थे। इनका जो भी बिहेवियर है टॉक्सिक बिहेवियर है। पर इस बार ये होगा कि ये पर्सन अगर कुछ भी आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं या चीट कर रहे हैं या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बातों से, हरकतों से आपको पता चल ही जाएगा। तो अगर ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया। इस वक्त हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, वहाँ पे ये ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि कार्ड ही 7 ऑफ सॉर्ड का आया है। तो अगर आपको डाउट है अपने पार्टनर पे कि ये कहीं और एंगेज्ड है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये या तो एंगेज्ड है किसी के साथ, या कहीं फ्लर्ट कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बताते नहीं हैं। जैसे ये बहुत पॉसेसिव हैं आपको लेके, या ये ऑलरेडी मैरिड है फिर भी ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर ये बोल के नहीं दिखाते होंगे कि ठीक है हम दोनों साथ में रहेंगे, या मैं एक स्टेबल मैरिज तो नहीं दे सकता, पर नहीं दे सकती, पर एटलीस्ट हम जुड़े रहेंगे। ऐसे जो भी बातें आप सुनना चाहते हो, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी बताते नहीं, क्लैरिटी नहीं देते। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर अभी नो कांटेक्ट में हो या बातें बहुत ख़राब हो चुकी है, तो ये जब भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे या जब भी आप कुछ इनसे पूछोगे, ये तो कुछ बातें आपसे छुपाएंगे, कुछ बातें झूठ बोलेंगे, या फिर आपको कुछ ना कुछ इनकी सच्चाई क्लियरली पता चलेगी कि ये बातें छुपा रहे हैं, या ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या इनके लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेंगे जिससे हो सकता है आप हर्ट हो, या पर इनका सच पता चलने वाला है आपको। ओके, यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड यानी क्या? झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो यस, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर को आप पे थोड़ा सा डाउट है, तो हो सकता है इनको ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये पर्सन बहुत जेलस और पॉसेसिव फील कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनको हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप इनसे बातें छुपा रहे हो, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, क्योंकि आपके इसमें जो पेज ऑफ फ्रेंड आया था, तो हो सकता है कि इनको ऐसा आपका कोई फ्रेंड है, या आप किसी से बात कर रहे हो, या म्यूचुअल आपके फ्रेंड्स हैं, किसी ने इनको बता दिया कि आप किसी के साथ बात कर रहे थे, या किसी के साथ आप इनको मैंने दिख गए। तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बातें छुपा रहे हो, या आप कहीं और इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। इनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो। तो हो सकता है इसके बारे में ये पर्सन आपसे बात करे, या फिर इनके बारे में आपको पता चलेगा कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, बातें छिपा रहे हैं, ये कहीं चीट कर रहे हैं। दोनों हो सकता है। ओके, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल आया है, तो हो सकता है ये पर्सन
थोड़े से जेलस हो रहे हैं, पजेसिव हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हो या आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, नए लोगों के साथ मिल रहे हो। तो ये भी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप छुपा रहे हो कुछ बातें या झूठ बोल रहे हो या आप इनको चीट कर रहे हो। तो जो भी चीज़ है वैसे न वैसा हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। सो ये थी जिनका भी सन मून साइन पाइसेस यानी कि मीन है, उन लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।